हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुशबू है और मैं डेरिवेटिव्स इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में जो NISM 8 है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है कि आप अगर इसको प्रिपरेशन करते हैं तो मैं गारंटेड आपको ये श्योरिटी देना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका NISM जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है 8 वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। पर देखते रहिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12th सेंचुरी में प्रैक्टिस हुआ था डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसमें क्या था बच्चे की आपको जो 12th सेंचुरी था उसमें आपको फ्यूचर डेरिवेटिव्स के रूप में आपका डेरिवेटिव्स बहुत सारे पार्ट में होते हैं, तो उसमें फ्यूचर वाला पार्ट 12th सेंचुरी में प्रैक्टिस हो रहा था। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो एक ये होता है कि जैसे कि हमें अगर प्राइस को लेकर हम श्योर नहीं है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो हम वहीं पे प्राइस को लॉक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये हमारा एक प्रॉफिट होता था जो 12th सेंचुरी में यूरोपियन लोग यूज़ करते थे। ठीक है, 13th सेंचुरी में इंग्लिश जो थे वो ऊल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, और 1634 में ट्यूलिप मेनिया जैसा एक बबल्स हुआ था जो कि बस्ट भी हो गया था। ये 15 से लेके 16 तक चला था और 1634 में ये बस्ट हो गया था। तो जैसे कि हमारा अभी 2007 में आया था, हाउसिंग के ऊपर बबल आया था, तो बबल मार्केट में क्रिएट होते रहता। फर्स्ट हमने जो नोटिस किया था आफ्टर डेरिवेटिव्स वो था ट्यूलिप मेनिया। तो अगर हमारे मार्केट में कभी भी होता है तो आपने बहुत सारे इन्वेस्टर को सुना होगा, एक्सपर्ट जो हमारे टीम होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मार्केट में बबल क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो वो एक तरह की बातें कह रहे हैं। बबल्स क्या होता है कि आप आगे चल के इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। बबल्स जो होता है कि वो मार्केट में क्रिएट होता है, जैसे कि भेड़ बकरी की चाल में सब चले जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, अब आप उस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किए हैं कि कैसा है, बस आपने सुना कि अरे यार सब वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे, और बाद में वहाँ से वो जो होता है इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपने कोई रिसर्च नहीं किया, सब जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक मैनिपुलेटर होता है, मैनिपुलेटिंग किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से वहाँ पे प्राइस टूट जाती है और काफ़ी बुरी तरीके से प्राइस गिर जाती है, जिसको कहते हैं बस्ट, बबल और बस्ट। ये 2007 में आपने देखा होगा कि हाउसिंग के ऊपर हुआ था, जो भी रियल एस्टेट था उसमें बबल क्रिएशन हुआ था, फिर बस्ट हो गया था। अब 17th सेंचुरी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ राइस में, जापान में हुआ था। जो राइस है वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया गया था जापान में पहली बार 27th सेंचुरी में। ठीक है, 1848 में कॉमोडिटी फॉरवर्ड आया था। 1865 में फर्स्ट कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड हुई थी। पहली बार कोई अगर लिस्टेड हुई थी तो वो 1865 में हुई थी, फर्स्ट कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 1998 में शिकागो में बटर एंड एग बोर्ड जैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और 1972 में करेंसी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया था। करेंसी के ऊपर में फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, ये बहुत बड़ी बात थी। ये 1972 से स्टार्ट हुआ है। 1973 में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया था। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब आगे जाके पढ़ेंगे, फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, मैं सबके लिए आपको एक पर्टिकुलर लाऊंगी। उसके बाद 1982 में यूरो डॉलर में भी आ गया था। यूरो डॉलर में भी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने को आ गया था, उस पर भी डेरिवेटिव्स आ गया था।